हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन आपकी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका कार्यपत्रक 10 लेने वाले हैं। कार्यपत्रक 10 का मतलब उसका आकलन 10 नंबर अपन पढ़ने वाले हैं। अब तक की कक्षाओं में अपन ने 58 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं और 9 आकलन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन आकलन नंबर 10। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन अच्छे वैसे। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है भिन्न 2/5 व 1/3 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अपन हर को समान कर लेते हैं, इस दोनों को 3 से गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को अपन 5 से गुणा कर लेते हैं। तो जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी कितना आएगा, 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपके पास क्या है, 2/5 है और 1/3 है। इसको मैं किससे कर रहा हूँ, दोनों को 3 से गुणा, और इसमें कर रहा हूँ मैं दोनों को 5 से गुणा। तो नीचे क्या आ गया, ऊपर आ गया 6/15 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया 5/15। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, तो 6 और 5 कितना होता है, 11। 11/15 हो जाएगा। तो इस पर कौन सा चिन्ह, ये वाला क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दशमलव भिन्न संख्याएं 0.8 गुणा 0.6 का मान होगा तो 8 छिके 48। कितने अंकों बाद में दशमलव है, 2 अंकों बाद में, तो 0.48 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया, जिसमें से रास्ते में 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। बताइए अब उसके ट्रैक्टर में कितना तेल बचा है। तो देखो टोटल ऑफ तेल उसके पास था 60.0, उसमें से खर्च कितना हो गया 55.5, तो उसके पास बचेगा 4.5 लीटर तेल शेष रहेगा, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा, 5 शेष रहेगा। यहाँ से 56 हो जाएगा तो 60 में से 56 जाएगा, 4.5 बनेगा। नेक्स्ट, एक लोहे की पटरी का भार 8.500 किग्रा है, तो ऐसी 50 पटरियों का भार कितना होगा। पहले तो सबसे पहले इनको अपन गुणा करते हैं, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, तो 5 से गुणा करोगे तो तुम बोलोगे 0 0 5 5 25 हासिल 2 8 5 40 और 2 42, एक बिंदु और लगा दो। कितने अंकों बाद में दशमलव है, 3 अंकों बाद में। दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो यह आ जाएगा आपका 425 kg उसका भार होने वाला है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखो ये 15 है तो कितने अंकों बाद में है, तो 10, मतलब कि यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। तो लिख देंगे अपन 15/100। कितना लिखेंगे, 15/100। इसको लिखेंगे 8/10, क्योंकि एक अंक बाद में है। इसमें लिखेंगे 76/100, ठीक है। और इसको लिखेंगे 40/100। इसको और आप आगे भी सरल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आया है अपना कितना, 40/100, तो आप 0 को 0 से काट सकते हो। इसको 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 5, 2/5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे पहले अपन को सबसे बड़ा मान लेना है। तो यहाँ से सबसे बड़ा मान कौन सा है, 4.13। फिर इससे छोटा लेना है, 4 के बाद में ये आएगा आपका 1.43, यानी कि ये दोनों ले लिए अपन ने। अब देखो इन दोनों में देखें तो कौन सा बड़ा है, ये वाला रिजल्ट बड़ा है, तो इससे बड़ा हो जाएगा 0.41, और इससे बड़ा हो जाएगा 0.2, और इससे बड़ा हो जाएगा 0.09। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आपको ऐड करना है, जोड़ करना है 2 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आपको बाकी करनी है। देखो 3 2 5 हासिल 1, 7 1 8 और 1 हासिल 9, 2 दूनी 4 और 4 2 6, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे चलो 8 का 8, 3 2 5, फिर 2 और 1 3, फिर 6 2 8, ये रिजल्ट बन जाएगा।
इसमें क्या है बाकी है, तो 12 में से 9 जाएगा तो आपके पास 3 शेष रहेगा। यहाँ 8 हो गया, 10 में से 8 जाएंगे 2 शेष रहेगा। यहाँ 3 हो गया, 11 में से 3 चला जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा। यहाँ पे 2 हो गए तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 शेष रहेगा। ये मैंने आपको पीछे वाले कार्यपत्रक में अच्छे से समझा दिया था। अब अपन इसको थोड़ा फास्टली से पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट वाला, 5 में से 3 गया, 2 बचा। 4 में से 0 गया, 4 बचा। 3 में से 2 गया, 1 गया, 2 बचा। 4 में से 2 गया, आपके 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा। इस प्रकार से आपको इसको फाइंड आउट करना था। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं। वह रुपये यानी कि 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बचते हैं। उसके पास टोटल रुपये थे 7.45। उसने टॉफ़ी खरीद ली 5.30 की। तो बाकी कर लेंगे, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2, यानी कि उसके पास कितने रुपये शेष रहे, 2.15 रुपये उसके पास शेष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए। हल ये बहुत ईजी है क्योंकि इनका हर समान है, तो ऊपर वालों को जोड़ दो आप। 9 और 3 कितना होता है, तो तुम बोलोगे 9 और 3 होता है आपका 12। ठीक है, तो इसमें 12/11 हो जाएगा। अब ये हार्ड हो गया। ये हार्ड कैसे हो गया, क्योंकि इसमें 9 और 5 को इक्वल बनाना है। तो इसको तो आप दोनों को किससे गुणा कर दो, 5 से, और इन दोनों को आप कर दो 9 से गुणा। तो 4 पंजो 20 बट्टे 9 पंजो 45 प्लस 9 तियाँ 27 और बट्टे 45। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। टोटल ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, तो 20 और ये आएगा आपके पास 47/45। ठीक है, इनको ऐड करना है। ये भी ऐड ही है तो नीचे 17 आ जाएगा। ऊपर क्या करना है आपको, 13 और 5 18, ये ऐसा आ जाएगा। ये देखो अलग होगा क्योंकि इनमें दोनों में अलग अलग है, तो हर समान करेंगे तो 7/13। इसको तो मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ दोनों को, और इनको मैं 13 से गुणा कर देता हूँ। तो 7 पंजो 35, तो ये हो गया आपका 35 और 13 पंजो 65 प्लस 13 एकम 13 और 13 पंजो 65। इन ऊपर वालों को जोड़ लो तो ये हो गया 48 और नीचे आ जाएगा 65। ये हो जाएगा आपका आंसर, फाइनल ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने आज की कक्षा में आपका आकलन नंबर 10 पढ़ा है, कक्षा 8 मैथमेटिक्स का। ये बहुत ही इजी आकलन था, मैंने आपको बहुत ही इजी वे से इसको पढ़ाया है। इसमें कुछ नहीं करना था अपन को, जितनी भी भिन्नें थी और दशमलव भिन्न थी उनका अपन ने क्या किया है, जोड़ बाकी गुणा घटाव किया है, जोड़ बाकी किया है और गुणा भाग किया है। तो आपको कार्यपत्रक कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखना, वीडियो को लाइक करना तथा अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ करना, शेयर करना ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।